साहिवाल में सीटीडी एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले खलील की अहलिया और बेटी समेत लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, रिक्कत आमेज मनाजिर, लवाहिकीन की धाड़ें। DSP साहब शहजाद रफीक साहब, SSP मुस्कंसर साहब ने तसल्ली दी है कि हम आपके साथ हैं। जो भी रिपोर्ट होगी इसका शफाफ होगी। दहशतगर्द वाला उन्होंने बताया था वो JIT पे स्पेशल है, और इसके अलावा वो जो उन्होंने तो CTD की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है, कहा नहीं है कि दहशतगर्दी है। साहिवाल वाक़े में दहशतगर्द करार दिए गए ज़ीशान के अहल खाना का सुपुर्द खाक करने से इनकार। नमाज जनाजा के बाद नारेबाजी। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर 3 घंटे धरना। पुलिस की यकीन दहानी पर शुरका मुंतशिर। शीशा लगा था, दर्द हो रही है। ये चॉकलेट किसने लेकर दिया? कल आपने वहाँ पे क्या देखा था मेरे बेटे ने? कुछ नहीं देखा था। जन्नत उजड़ गई, साया भी छिन गया। खलील की नन्ही बेटी हादिया गम से निढाल। मामा कहाँ हैं? पापा क्यों नहीं आए? घर पहुंचते ही पहला सवाल, देखने वालों के चेहरे अश्कों से तर। जख्मी बच्चे उमैर और मुनीबा जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। उन्हें मारने विच ही मारेंगे, उन्हें विच ही मारने मार देंगे। बच्चे 24 घंटे बाद सच जुबान पर आ गया। खलील और अहले खाना बेगुनाह थे। CTD का एतराफ, ज़ीशान दहशतगर्द था, फैमिली का इस्तेमाल किया। काले शीशे होने की वजह से खातून और बच्चे नजर नहीं आए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का नया मौक़िफ़। गाड़ी कलअदम तंजीम के ज़ेरे इस्तेमाल रहने का भी दावा। ज़ीशान दहशतगर्द था, दाइश से ताल्लुकात थे, गाड़ी में बारूद लेकर जा रहा था। CTD खलील की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वजीर कानून पंजाब की वजाहतें, JIT तयन करेगी कि खलील और ज़ीशान का क्या ताल्लुक था। राजा बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खलील के लवाहिकीन के लिए 2 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड और ठोस शाहिद और मुकम्मल मालूमात किया गया। जब साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो वहाँ पर फायरिंग हो गई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीट पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। कार्रवाई ठोस मालूमात पर हुई तो गाड़ी में बच्चों और खवातीन की मौजूदगी का क्यों नहीं बताया गया? शवाहिद के बगैर मज़ाहमत के दावे क्यों किए गए? गाड़ी के शीशे भी सख्त नहीं थे। नई वीडियोस ने कलई खोल दी। 13 जनवरी से रैकी हुई तो मुबैना दहशतगर्द ज़ीशान को पकड़ा क्यों नहीं गया? बरामद शुदा असलहा कहाँ है? CTD की कार्रवाई पर अनगिनत सवाल, जवाब कौन देगा? पुलिस ने जाँ बहक होने वालों को पहले अगवाकार कहा, CTD ने दहशतगर्द करार दिया। वज़रा मुसलसल CTD का मौक़िफ़ पेश करने में मसरूफ क्यों दिखाई दिए? गिरफ्तार अहलकार कहाँ हैं? हुकूमती इदारे बार बार बयानात क्यों बदलते रहे? मामला मजीद मशकूक हो गया। साहिवाल में क्या हुआ? राज खुलने लगा। एक के बाद एक वीडियो सामने। CTD एहलकारों ने सीधी फायरिंग की। बच्चों को कार से उतारते भी नजर आए। मकतूलीन की जानिब से किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की गई। फायरिंग हुई, मां ढाल बन गई, बच्चों को आगोश में छुपा लिया, खुद छलनी हो गई। नबीला को 4, अरीबा को 6 और खलील को 13 गोलियां लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। नन्हे उमैर की टांग, मुनीबा का हाथ जख्मी। हमने कितनी जद्दोजहद से ये FIR कटवाई है, ऐसे लग रहा है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नहीं मिलेगा फिर दमादम मुस्तकिल अंदर होगा। FIR का मुतालबा था, वो पूरा हमारा हो चुका है। अभी तक हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली। गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 16 CTD एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल।
लाहौर फिरोजपुर रोड पर मुश्तिल मुजाहिरीन के सिपाहियों को धक्के भागकर जान बचाई। बेगुनाह खानदान के कातिलों को सख्त सजा दी जाए, सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश। वालिदैन को निशाना बनते देखकर बच्चों की क्या हालत होगी, सोचकर ही सदमे में हूं। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वजीर आजम का ट्वीट। बच्चों की सरकारी किफालत का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। इतने बड़े सानहे के बाद हुकूमत लापता हो गई, बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। वजीर आजम कौम से माफी मांगे, मकतूलीन को दहशतगर्द कहने वाले वुज़रा से इस्तीफा लिया जाए, खुर्शीद शाह का मुतालबा। मुहाफिज कातिल बन जाएं तो मुल्क कायम नहीं रहते, कानून साजी की जाए ताकि साहिवाल जैसा वाकया दोबारा न हो। मईशत डूब रही है लेकिन कोई वाली वारिस नहीं, हुकूमत गिराना नहीं चाहते। हमजा शहबाज की गुफ्तगू, वजीर आजम बताएं वाक़े के खिलाफ कब धरना दे रहे हैं। मरियम औरंगजेब का सवाल। इमरान साहब दुख के इजहार के ट्वीट से बात नहीं बनेगी। बताए अवाम को कि आप धरना कब दे रहे हैं, बताए अवाम को कि गर्दन से घसीट कर गले से पकड़कर वजीर आला पंजाब को अवाम के हवाले कब कर रहे हैं। और आपने कहा है कि आप वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी के पीछे खड़े हैं, तो बताएं आप खुद इस्तीफा कब दे रहे हैं इस कारकर्दगी के ऊपर। भले ही वो दहशतगर्द हों, भले ही वो चोर हों, भले ही जो कुछ भी हों, मगर ये इंसानियत नहीं कि उनके सामने, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल किया जाए। साहिवाल वाकया बर्बरियत की बदतरीन मिसाल, मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिविल सोसाइटी का पेशावर में एहतजाज, बच्चे भी शरीक। सक्खर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। कराची में पुलिस एहलकारों की फायरिंग, गोलियां लगने से मियां बीवी जख्मी। नफरी मुश्तबा अफराद का ताक़ुब कर रही थी, वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। SSP कोरंगी का मौक़िफ़। इत्तेहादियों को मनाना बड़ा इम्तिहान, वफाकी और पंजाब हुकूमत परेशान। वजीर आजम की जल्द काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। चौधरी बरादरान ने भी आज मुशावरती इजलास बुला लिया। PTI और पीपल्स पार्टी में महाज आराई उरूज पर। खिलाड़ी रहनुमा खुर्रम शेर जमान की इस्लामाबाद आमद, आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का प्लान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफगानिस्तान में अमन और मसालती अमल पर बातचीत। कराची में एक और आतिशज़दगी, बेरहम शोलों ने यासीनाबाद कब्रिस्तान के करीब झोंपड़ियां जला दी। पानी की कमी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ गया। फैसलाबाद में डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल, भाई जख्मी। बेटे की हलाकत पर बाप सदमे से दम तोड़ गया। पुलिस वारदात के 1 घंटे बाद पहुंची। लाहौर में रिमझिम, कोयटा समेत बलोचिस्तान और पंजाब के कई शहरों में बारिश। कोयटा कराची में बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत में बर्फ की चादर, मरी में सफेद मोतियों की बरसात। अफगानिस्तान में सदारती इलेक्शन, कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। अशरफ गनी भी उम्मीदवार, इंतखाब रवा बरस जुलाई में होंगे। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, साहिवाल वाक़े से मुतालिक भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी कराची के बारे में आपको बताएं जहां पे पुलिस फायरिंग का एक और वाक़या पेश आया है। जी हां, पुलिस फायरिंग की जद में आकर मियां बीवी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP कोरंगी बता रहे हैं कि नफरी मुश्तबा अफराद का ताक़ुब कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि वाक़े की तहकीकात भी की जा रही है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, क्या मामला है, पुलिस हुकाम का क्या बताना है और मियां बीवी की शनाख्त हुई? जी बिल्कुल, ये कॉलोनी नंबर 5 के करीब मियाँ बीवी जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे कि पुलिस का नाका लगा हुआ था और जैसे ही पुलिस ने 2 अफराद को रोकने की कोशिश की है तो
हुक्काम का कहना है कि उन्होंने पुलिस से SMG छीनने की कोशिश की और छीन कर फरार जैसे ही हो रहे थे तो दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। उसमें मियाँ बीवी फायरिंग की जद में आए हैं, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया है और खातून जो है सबीका, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि उनके जो शौहर हैं अदनान, उनकी हालत क्रिटिकल नहीं है। तो वहाँ पर उनके बयानात भी लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ चेक किया जा रहा है कि वो किसकी गोली का निशाना बने, उस हवाले से भी डॉक्टर्स तयन कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर दो पुलिस एहलकारों को अवामी कॉलोनी थाने के हिरासत में भी ले लिया और हुक्काम कहते हैं कि एक ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस तरह ये वाक़या रोनुमा हुआ और अगर पुलिस की इसमें गफलत साबित हो गई तो पुलिस एहलकारों के खिलाफ ATC दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर तहकीकात हो रही हैं। बिलाल नसीर, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें तो मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है, लेकिन इस दौरान उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि के इलेक्ट्रिक के 104 ऐसे फीडर्स हैं जो ट्रिप कर गए हैं, जिसके बाद मलीर, कायदाबाद और कोरंगी में बिजली गायब हो गई है। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक बता रहे हैं कि बिजली को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। कराची में हमेशा ही हम देखते हैं कि मौसम जैसे ही थोड़ा सा ख़राब होता है या बारिश होती है तो के इलेक्ट्रिक के फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। इस पूरी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और कब तक बिजली बहाल हो जाएगी? देखिए, इस वक्त अगर बात करें तो कराची के शहरों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो ये कि कराची के शहरी जो बारिश को तरसे हुए थे, मौसलाधार बारिश इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। गुलशन इकबाल, मलीर, गुलिस्तान, जौहर, लांडी, कायदाबाद, पूरा ये शहर के जो मुख्तलिफ इलाके जलथल हो गए। लेकिन साथ साथ बुरी खबर ये कि जो अब इस वक्त 104 फीडर बताए जा रहे हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम बात करें मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान, जौहर, लांडी, कायदाबाद, एयरपोर्ट, इस समेत बेशतर इलाके इस वक्त ऐसे हैं जहाँ बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। फौरी तौर पर यह नहीं बताया जा रहा कि बारिश कब बहाल होगी। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला रात भर वक्फे से जारी रहेगा, तो बिजली की आग मचोली का भी ज्यादा इम्कान यही है कि वो रात भर जारी रहे। शहर इलाकों में एक अच्छी बारिश तो है, लेकिन ये एक रूटीन भी होती है कि जब बारिश होती है तो बिजली गायब हो जाती है। और के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना यह है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बारिश के बायस मुश्किल होता है कि क्योंकि करंट लगने के वाकयात बढ़ जाते हैं, तो कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ लाइट खुद भी बंद की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान, आपने हमें अपडेट किया। हर आंख पुरनम, हर दिल उदास। साहिवाल वाक़े की बात करें तो जांबाक होने वाले खलील, उसकी अहलिया नबीला और बच्ची अरीबा को लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, अहले इलाका और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इससे पहले मैयतें घरों में पहुंची तो कोहराम मच गया। इलाके में सोग की फजा है और हर आंख अश्क बार रही। जबकि नन्ही हादिया घर पहुंचने पर मामा पापा का पूछती रही। साहिवाल का अफसोसनाक वाकया, खलील, उसकी अहलिया और बच्ची का आहों और सिसकियों में सफरे आखिरत। तीनों लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू के कब्रिस्तान में मनो मट्टी तले जा सोए। खलील, नबीला और 13 साला अरीबा की इज्तिमाई नमाज जनाजा में जैसे सारा शहर उमड़ आया। इससे खलील और ज़ीशान के घरों में लवाहिकीन और रिश्तेदार गम से निढाल। इलाके में मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन और बहन को गोलियों से भून दिया गया। खलील की कमसिन बेटी हादिया के मासूम जहन में ढेर सवालात हैं। घर पहुंचते ही मामा पापा का पूछती रही। नन्ही परी को अब तक गोलियों की आवाजें याद हैं, हाथ पर लगी चोट भी दिखाती रही। जख्मी उमैर और मुनीबा को DHQ अस्पताल, साहिवाल से जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। रिश्तेदार और अहले खाना CTD एहलकारों को कोसते और इंसाफ का मुतालिबा करते रहे। इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है और हमें इंसाफ चाहिए। ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्द नहीं है, ये मारने वाले दहशतगर्द हैं। जब से मैंने ये पिक्चरें देखी है ना बच्चों की, तब से मेरे दिल के अंदर जलन हो रही है। खलील के घर सारा दिन ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। सियासी रहनुमा भी इजहार अफसोस के लिए आए। दूसरी तरफ ज़ीशान को मुबैना दहशतगर्द करार देने पर उसके वरसा ने मैयत लाहौर में फिरोजपुर रोड पर रखकर 3 घंटे धरना दिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद तदफीन कर दी गई। जबकि मोहल्लेदारों का कहना था कि ज़ीशान का भाई डॉल्फिन फोर्स में मुलाजिम है,
फिर वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? साहिवाल में जाँ बहक होने वाले गाड़ी के ड्राइवर ज़ीशान की लाहौर में फिरोजपुर रोड के करीब नमाज जनाजा अहले खाना शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ज़ीशान को दहशतगर्द करार देने पर बुरसा मुश्तिल मैयत फिरोजपुर रोड पर रखकर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने ज़ीशान पर इल्जाम वापस लेने तक मैयत की तदफीन से इनकार किया। दुनिया में सिर्फ यही लोग रह गए जो इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं, जो शहरियों को गोलियों से छलनी कर रहे हैं। राजा बिशारत के इस बयान के बाद विदाउट इन्वेस्टिगेशन बच्चे को दहशतगर्द डिक्लेयर करना, हम जब तक वो रिजाइन नहीं करता हम यहाँ बैठे हुए। एहतजाज 3 घंटे जारी रहा। पुलिस की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया गया। DSP साहब, शहजाद रफीक साहब, SSP मुस्कंसर साहब ने तसल्ली दी है कि हम आपके साथ हैं। जो भी रिपोर्ट होगी इसका शफाफ होगी। दहशतगर्द वाला उन्होंने बताया था वो JIT पे फैसला है, और इसके अलावा वो जो उन्होंने तो CTD की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई है, कहा नहीं है कि दहशतगर्दी है। मैं एज अ मुसलमान और एज एन ऑफिसर इस बात पे मेरा पूरा यकीन है कि JIT रिपोर्ट शफाफ होगी और इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। जहां बहक होने वाले ज़ीशान के महल्लेदारों ने सवाल उठाया कि अगर ज़ीशान का भाई डॉल्फिन फोर्स में मुलाजिम है तो वो फिर दहशतगर्द कैसे हो सकता है? ये टेररिस्ट थे तो इसके छोटे भाई को पंजाब पुलिस की भर्ती में क्यों शामिल किया गया? डॉल्फिन में ये भर्ती है, ठीक है, वो छोटा शानी उसका नाम है। तो आया कि वो अगर वो इस तरह के थे, कोई भी सरकारी सतह की जॉब आप ले लें तो उसमें से किसी को भी सामने ले तो पूरी उसकी खानदान का डाटा चेक किया जाता है। बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ये बचपन से मेरे हाथों में खेला है। और बच्चा 5 वक्त तक नमाजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करता है और पुराने मोबाइल वगैरह रिपेयर करके बेचते हैं। CTD वालों ने गलत किया है, उन पर ये थोप रहे हैं। मैं 30-35 साल से ज़ीशान को जानता हूँ। 5 वक्त का नमाजी है, कभी किसी तरह की कोई उसकी एक्टिविटी कभी नहीं हमने देखी। CTD वालों ने गाड़ी रुक गई, गाड़ी से उतार के भी देख सकते थे, पूछ सकते थे, तफ्तीश कर सकते थे, लेकिन यकमुश्त उन्होंने फायरिंग कर दी। ये तो गलत है। उधर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने भी एतराफ़ किया है कि ज़ीशान का भाई डॉल्फिन फोर्स में मुलाजिम है। ये इसका एक भाई है, वो डॉल्फिन फोर्स का मेंबर है, डॉल्फिन फोर्स में वो एम्प्लॉयड है और उसके बारे में भी ज़रा देख रहे हैं कि उसकी क्या तमाम पहलुओं से आप फिक्र न करें। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि भाई अलग-अलग होते हैं, किसी की कोई अपनी वो पैटर्न ऑफ लाइफ होता है, किसी को और होता है, तो एक भाई का इल्ज़ाम दूसरे पे देना भी मुनासिब नहीं। सवाल ये है कि ज़ीशान अगर दहशतगर्द था तो उसके भाई की भर्ती से पहले और बाद में स्क्रूटनी क्यों नहीं की गई? साहिवाल वाक़े के बाद CTD के साथ साथ पंजाब हुकूमत की वजाहतों, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसों ने भी मामले को पेचीदा बना दिया है। जी हाँ, पंजाब के सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात को जन्म दिया है, लेकिन उनका जवाब कहीं दिखाई नहीं देता। एक कार का मुहासरा, 4 हलाकतें, पूरे मुल्क में दुख का माहौल, हर जुबान पर सवाल। पंजाब के वजीर कानून राजा बिशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड और ठोस शाहिद और मुकम्मल मालूमात किया गया। सवाल नंबर 1, इन ठोस शवाहिद में ये क्यों शामिल नहीं था कि गाड़ी में फैमिली भी है? सेफ सिटी कैमरों के मुताबिक गाड़ी को मांगा मंडी में देखा गया, वहां से साहिवाल तक गाड़ी को फॉलो किया गया। ये रास्ता 129 किलोमीटर बनता है, जगह जगह नाके और कई शहर है। गाड़ी को फॉलो किया जा रहा था तो फिर क्यों पता न चल सका कि गाड़ी में फैमिली और बच्चे हैं? 13 तारीख से इसको चेस किया जा रहा था और ये गाड़ी इसमें बीच में से तकरीबन 3-4 दिन का वक्फा भी आया जिसमें ये ट्रेस नहीं हुई और वो कल जाके तो उधर मांगा मंडी में अलर्ट क्रिएट हुआ कैमरे में, ये कैमरे में। सवाल नंबर 2, 13 जनवरी से ज़ीशान की गाड़ी की रैकी की जा रही थी। सवाल ये है कि जब इतने दिन से रैकी जारी थी तो मुबैना दहशतगर्द को पकड़ा क्यों नहीं गया? दरअसल ज़ीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक खतरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। 13 जनवरी को होंडा सिटी कार दहशतगर्दों को लेकर साहिवाल गई, जिसको स्पॉट किया गया। सेफ सिटी के कैमरों का जब मुआयना किया गया तो पता चला कि ज़ीशान की कार सफ़ेद आल्टो भी दहशतगर्दों की कार होंडा सिटी के साथ।
सवाल नंबर 3, जगह जगह नाके, कैमरे और टोल प्लाजे हैं, तो ज़ीशान की गाड़ी को पहले क्यों न रोका गया? जब साहिवाल में गाड़ी को रोका गया तो वहाँ पर फायरिंग हो गई। गाड़ी के शीशे काले थे, पिछली सीट पर लोग नजर नहीं आ रहे थे। इस गाड़ी को ज़ीशान खुद चला रहा था। सवाल नंबर 4, लेकिन सामने आने वाली फुटेजेस असल कहानी बता रही है कि शीशे स्याह नहीं थे। JIT इस बात का तयन भी करेगी कि खलील की फैमिली ज़ीशान के साथ क्यों जा रही थी, खलील का ज़ीशान के साथ क्या ताल्लुक था। सवाल नंबर 5, अगर खलील को पता होता कि ज़ीशान दहशतगर्द है तो क्या वो जानबूझकर अपनी फैमिली को मौत के मुंह में लेके जाने का खतरा मोल लेता? ज़ीशान की गाड़ी से 2 खुदकश जैकेट, 8 हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। इस बात का तयन भी किया जाएगा कि ज़ीशान ये असला बारूद कहां से और किसके लिए लेकर जा रहा था। सवाल नंबर 6, CTD बरामद होने वाला असलहा और बारूद अब तक मीडिया के सामने क्यों पेश नहीं कर सकी? एहलकार तो लाशें भी गाड़ी में छोड़ गए, फिर कैसे पता चला कि गाड़ी में असलहा और बारूद है? गुज़श्ता दोपहर इस वाक़े की खबर मीडिया पर नशर हुई तो ज़ीशान के घर पर मौजूद 2 दहशतगर्दों ने सोशल मीडिया पर खबर देखी। इसके बाद दोनों दहशतगर्द ज़ीशान के घर से निकलकर गुजरांवाला की तरफ गए। एजेंसी ने इन दहशतगर्दों को ट्रैक किया और गुजरांवाला में जब एजेंसी और CTD वालों ने दहशतगर्दों को घेरे में लिया तो उन्होंने अपने आप को खुदकश जैकेटों के जरिए उड़ा दिया। सवाल नंबर 7, हुकूमत को या CTD को कैसे पता चला कि दहशतगर्दों ने मीडिया पर साहिवाल वाक़े की खबर देखकर अपनी जगह तब्दील की? और ये बात कैसे मान ली जाए कि गुजरांवाला में खुद को उड़ाने वाले दहशतगर्द साहिवाल में मारे गए ज़ीशान के साथी थे? वाक़े के दिन डिप्टी कमिश्नर साहिवाल जमान बट्टू ने भी तस्दीक की थी कि गाड़ी से मज़ाहमत नहीं हुई। इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि आगे से कोई रेजिस्टेंस हुई हो या मज़ाहमत हुई हो, लेकिन अगेन आई विल से कि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। पंजाब हुकूमत कहती है कि पहला फायर ज़ीशान ने किया। CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक पहला फायर ज़ीशान ने किया, जबकि लवाकिन का मौक़िफ़ है, इसलिए इसका तयन होना ज़रूरी है। नई वीडियोस में भी यानी शाहिदीन इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते नजर आते हैं। इन्हों को पिस्तौल हैगा सीगा, इन्हों को असला कोई नहीं आया जेड़े इन्हों को असला है नहीं तो फिर गोली कितना चलाती पुलिस ने इन्हों ते, जो इन्हों को असला नहीं है जवाबी कार्रवाई की नहीं। तो फिर सवाल नंबर 8, CTD एहलकारों ने अंधाधुंध गोलियां क्यों बरसाईं? अगर गाड़ी में मुबैना दहशतगर्द मौजूद था तो क्या उसकी जिंदा गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी? वुज़रा CTD का मौक़िफ़ ही दोहरा रहे हैं और एहलकारों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन संजीदा हलकों ने मजीद निकात उठा दिए हैं। अहम बात यह है कि अब तक क्लियर ही नहीं कि गिरफ्तार एहलकार कौन है, किस थाने में ज़ेरे हिरासत हैं, तफसीलात मीडिया से आखिर क्यों छुपाई जा रही हैं? CTD की फायरिंग, वुज़रा की एक के बाद दूसरी वजाहत, हुकूमती इदारों के बदलते बयानात, मामला मजीद गंभीर हो गया। साहिवाल वाक़या रिपोर्ट होते ही पुलिस का पहला दावा था कि अगवाकार गिरोह मारा गया। अभी ये गूंज कम न हुई थी कि CTD ने प्रेस रिलीज में दावा किया कि मरने वाले दहशतगर्द थे। सवाल ये है कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारों ने बार बार मौक़िफ़ तब्दील क्यों किया? इन बयानात पर जरा तवज्जो दें। तो JIT रिपोर्ट से पहले ही वुज़रा और हुकूमती शख्सियात ने इस CTD का मौक़िफ़ दोहराना शुरू कर दिया था। अभी उसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तफसील मांगी थी और मेरी बात हुई है। अब से थोड़ी देर पहले जो CTD है उसने एक अपनी जो रिप्लाई है वो दिया है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने कोई ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है और उसमें जो तहकीकात है इब्तदाई उसमें यह है कि ये लोग उसमें CTD तो ये कह रही है कि ये काफ़ी बड़े टेररिस्ट हैं जो कि उसमें आए हैं। अभी डिटेल्स उसकी आती हैं, पंजाब हुकूमत उसका जवाब देगी। ये किसी कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे। ये फैमिली के जो अफराद हैं, जो मेल अफराद हैं, CTD जब भी कोई कार्रवाई करती है वो हंगामी बुनियादों पे होती है और उस पर वो मुतलका जो मकामी पुलिस होती है उसको वो एतमाद में नहीं लिया करते, क्योंकि वो तखरीबकारों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ और क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है वो डायरेक्ट एक्शन होता है। वज़ीर आला पंजाब और दीगर वुज़रा के बयानात के बाद वज़ीर कानून पंजाब भी दोबारा CTD का मौक़िफ़ पेश करने आए। उन्होंने दावा किया कि CTD एहलकार गाड़ी में सवार खलील की फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, ये कोलेटरल डैमेज हो गया है। वाकया में ऑलरेडी कोलेटरल डैमेज हुआ
ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। खलील की फैमिली जिसका JIT ने तयन करना है कि उसका और उनका आपस में क्या नेक्सस था। हुकूमती शख्सियात मुलव्विस अहलकारों की गिरफ्तारी का दावा तो कर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गिरफ्तार अहलकार कौन है, उन्हें किस थाने में रखा गया है, तफसीलात मीडिया को फराहम क्यों नहीं की जा रही। और अभी आपको अहम खबर दें, साहिवाल वाक़े पे बनाई गई JIT में 2 अरकान का इजाफा कर दिया गया है। DSP इन्वेस्टिगेशन पंजाब खालिदुल्लाह बख्श JIT में शामिल हैं। इसके साथ साथ STPO साहिवाल फलक शेर भी JIT का हिस्सा होंगे। इस पर तफसीलात ले लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, आगाह कीजिएगा, 2 अरकान का सिर्फ इजाफा हुआ है या मजीद भी कोई तब्दीली हुई है? जी नहीं, इसमें सिर्फ जो है इजाफा किया गया 2 अरकान का, और उसमें से जो दोनों ऑफिसर्स हैं ये पाबंद होंगे इन्वेस्टिगेशन जो है 72 घंटे के अंदर मुकम्मल करने के भी, और उसके साथ साथ जो है आला पुलिस हुकाम के हवाले जो है उनको भी देखेंगे, और जो फैमिली के अफराद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और जो रिपोर्ट होगी वो तमाम रिपोर्ट मुकम्मल कर इन दोनों में से एक ऑफिसर जो JIT के सरबराह हैं उसकी ड्यूटी होगी कि वो फौरी तौर पर जो है आला सूबाई और वफाकी हुकाम के हवाले जो है वो करेंगे। इस हवाले से पहले जो थी वो तकरीबन 5 रुकनी JIT थी, अब ये 7 रुकनी JIT हो गई है, और इस वजह से हुकूमत पंजाब महकमा दाखिला पंजाब ने इसका नोटिफिकेशन भी जो है देर रात में जारी किया, और इस हवाले से तमाम हिदायत जो है वो भी जारी कर दी गई हैं। जी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अरसलान रफीक भट्टी, शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.